ओम प्रकाश जी, देखिए जिस तरीके से अब ये सीसीटीवी फुटेज सामने आए हैं, किस तरीके से जांच को अब आगे बढ़ाया जाएगा, क्योंकि एसआईटी का इस पूरे मामले में गठन हो चुका है। एसआईटी अपने स्तर से जांच पड़ताल कर रही है। देखिए, एसआईटी निश्चित तौर पे पूरे घटनाक्रम को रिकंस्ट्रक्ट करेगी कि कैसे कैसे कहाँ से उन्होंने अपनी यात्रा शुरू की, कैसे कैसे वो किन रास्तों से होकर जो एक सेक्टर 150 पहुँचते हैं उस घटनास्थल वाले स्थल पे। रात का धुंध का समय था, उस समय क्या क्या हुआ होगा वो एक तरह से कह लीजिए उसको सीन क्रिएट करना कहते हैं। क्राइम में जब इन्वेस्टिगेशन होता है तो सीन क्रिएट करके उन सारे सिचुएशन को एनालाइज करेगी एसआईटी। और उसके बाद अब निश्चित तौर पे ये जो फुटेज आए हैं तो अब ये एक और ये मामला जुड़ गया कि क्या गाड़ी चलाने की स्थिति में थे युवराज, क्या ये एक्सीडेंट जब इतनी दूर आ गए तो क्या उनका नियंत्रण गाड़ी पे था नहीं था। इन पहलुओं की भी जांच होगी, क्योंकि जिस तरह से पार्टी में वो लिकर लेते हुए दिखाई दे रहे हैं तो निश्चित तौर पे जब जांच होगी तो इन पहलुओं की भी जांच होगी कि उस किस कंडीशन में थे। निश्चित तौर पे उनका जो पोस्टमार्टम हुआ है उनमें वो सारी चीज़ों की भी जांच होगी। तो एसआईटी जब एक एक कड़ी को जब जोड़ेगी तब देखेगी तो निश्चित तौर पे कि इसमें जो कैसे ये घटनाक्रम हुआ है और कैसे ये घटना घटी। लेकिन इसके अलावा मैं एक बात और बता दूं कि ऐसा ये बिल्कुल नहीं है कि जो कमियां हैं वो कमियां छुप जाएंगी। अगर वो गड्ढा था तो उसको भरा क्यों नहीं गया, बाउंड्री वॉल ऊंचा क्यों नहीं किया गया था, वहां पे निशान क्यों नहीं लगाए थे, स्ट्रीट लाइट नहीं क्यों थी, सड़क और गड्ढे के बीच में जो डिस्टेंस था उसको बैरिकेटिंग से बांधा क्यों नहीं गया था। जो प्रशासन की गलती है या जो नोएडा अथॉरिटी की तरफ से या बिल्डर की तरफ से जो गलती की गई इस घटना से वो छुपती नहीं है। लेकिन हाँ, निश्चित तौर पर ये जरूर अब ये एक नया मोड़ आ गया है, एक नई बात सामने आ गई है कि लिकर पार्टी में थे, लिकर लेके वो अपनी गाड़ी चला रहे थे और ये जब घटना घटी तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं उसका प्रभाव हो सकता है। बिल्कुल ओम प्रकाश जी, देखिए बिल्कुल सिस्टम की लापरवाही है, क्योंकि युवराज मेहता कहते हैं कि मुझे बचा लो, मैं मरना नहीं चाहता। तो एक ये सिस्टम की लापरवाही है, नोएडा प्राधिकरण की लापरवाही है। देखिए, जिस तरह से उनकी गाड़ी जब गड्ढे में चली जाती है, पानी में जब डूब रही होती है तो वो अपने सनरूफ को खोलकर बाहर जाते हैं, गाड़ी से बाहर निकलते हैं, दरवाजा खोलकर सनरूफ खोलकर, और उसके बाद वो गाड़ी पर चढ़ के लगातार आवाज दे रहे हैं बचाने के लिए। और जैसा कि उनके पिता ने कहा है कि करीब करीब 80 मिनट तक वो आवाज देते रहे हैं और उनकी आवाज को किसी ने नहीं सुना। बचाव कर्मी भी जो है, आसपास के जो लोग गुजर रहे थे, सबने उनको इग्नोर किया। और जब राहत और बचाव टीम भी आई तो वहां पे रात में नहीं कूदी, सुबह में जाकर उनको बचाने का काम शुरू हुआ, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बिल्कुल ओम प्रकाश, और जिस तरीके से अब पूरे घटना के पीछे का जो मास्टरमाइंड है वो कौन है, हालांकि बिल्डर की इसमें गिरफ्तारी हो गई है, किस तरीके से अब इसमें एक के बाद एक गिरफ्तारियां होंगी वो भी देखना दिलचस्प होगा। इसमें दो तरह की चीजें अब साफ कर निकल कर आ रही हैं। एक तो एक्सीडेंट हुआ है, दुर्घटना हुई है। अब उस दुर्घटना के जिम्मेदार जो लोग हैं निश्चित तौर पे उनकी धरपकड़ जारी है। नोएडा के सीईओ को हटा दिया गया है, जो बाकी जो बिल्डर हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। और भी जिनकी जिम्मेदारियां बनती हैं, चाहे वो स्ट्रीट लाइट मेंटेनेंस का है या फिर जो नोएडा अथॉरिटी की तरफ से जो अधिकारी उसकी देखरेख करते हैं, सड़कों का जो निरीक्षण करते हैं, गड्ढों का जो निरीक्षण करते हैं, या बिल्डर की तरफ से जो कमी की गई है उसमें निश्चित तौर पे एक्शन लिया जाएगा। तो निश्चित जब एसआईटी जांच करेगी तो निश्चित तौर पे इन सभी पहलुओं पे भी जांच होगी। और अब हमें देखना होगा कि जो आगे की एसआईटी की जांच है वो किस दिशा में जाती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद भी इसमें और भी कई कुछ कड़ियां जुड़ेंगी। लेकिन निश्चित तौर पे प्राइम न्यूज़ के बाद ये बहुत ही बड़ा एक्सक्लूसिव कह लीजिए तस्वीरें लगी हैं हाथ, जिसमें ये साफ साफ दिख रहा है कि युवराज मेहता जब ऑफिस की पार्टी में शामिल होकर घर के लिए निकले तो करीब करीब जो पूरा सफर है वो सीसीटीवी फुटेज में कैद है। घटना के पहले के 2-3 घंटे के जो उनके एक्टिविटीज हैं, करीब शाम के 7 बजे से लेकर 6:58 से लेकर घटनाक्रम तक की सभी चीजें एक एक करके सीसीटीवी फुटेज में, या फिर जो होटल के सीसीटीवी फुटेज हैं, या बाकी जो अलग अलग जो टोल पे या बाकी जगहों पे जो सोसाइटीज़ के अलग अलग हाईवेज पे जो कैमरे लगे हैं उनमें उनकी गाड़ी कैद है। तो कैसे वो गाड़ी तक वहाँ पहुँचे हैं, और निश्चित तौर पे जिस तरह से ये घटना घटी है अब एसआईटी इन सभी पहलुओं को जांच करेगी। ओम प्रकाश जी, देखिए जिस तरीके से अब इस पूरे मामले में एक के बाद एक एक्शन लिया जा रहा है, लोगों को हटाया जा रहा है, सीओ की अभी आपने बात की कि उनको हटाया गया है, क्या इस तरीके से खाना पूर्ति करके न्याय मिल पाएगा? आपको नहीं लगता कि एक बड़ा एक्शन लेने की जरूरत है? घटना को रोकना और इस तरह में जहां भी लापरवाही हुई है उसको काबू करना एक अलग चुनौती है। लेकिन जिस तरह से युवराज
के साथ ये दुर्घटना हुई है, तो उसमें अब जरूर एक पहलू जरूर सामने ये आ गया है कि कहीं ये दुर्घटना उनके लिकर लेने की वजह से तो नहीं हो गई। अब निश्चित इस तौर पे भी, इस एंगल पे भी इसकी जांच होगी, क्योंकि 2 घंटे पहले वो पार्टी करते हुए नजर आ रहे हैं घटना के पहले, तो उसका कितना असर रहा है उन पे, वो किस स्टेज में वहां तक पहुंचे। तो निश्चित तौर पे जब उसकी मेडिकल जांच होगी, पोस्टमार्टम जो रिपोर्ट आएंगे, तब उससे उनकी बात का खुलासा होगा कि जब ये दुर्घटना हुई तो उस समय क्या स्थिति थी उनकी। ओम प्रकाश जी, देखिए मैं आपसे भी जानना चाहूंगा, क्योंकि देखिए एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और फायर ब्रिगेड और पुलिस की जिम्मेदारी होती है कि अगर कोई व्यक्ति किसी भी चीज़ से या फिर किसी भी परेशानी से जूझ रहा है तो उसको बचाया जाए, उनके कंधों पर ये जिम्मेदारी होती है। लेकिन वो ठंडे पानी की वजह से इस चीज़ को बिल्कुल दरकिनार कर देते हैं और फिर युवराज मेहता मौत के काल में समा जाते हैं। देखिए, जिस तरह से 80 मिनट तक चीख पुकार मची रही, वो लगातार मदद की गुहार लगाते रहे और टीम उन तक नहीं पहुंच पा रही है, पुलिस उन तक नहीं पहुंच पाई, उनको नहीं बचाया जा सका, या आने के बाद भी कोई पानी में नहीं गया। उनको ये डर दिखा दिया गया कि वहाँ रॉड है, छड़े हैं, उस पर जो सरिया हैं उसके अंदर अगर आप जाएंगे तो आपको भी फंस सकते हैं, दलदल वाला पानी है, कई तरह की बातें वहाँ पे चल रही थी, जिसके कारण जो है रेस्क्यू टीम ने भी झिझक दिखाई और उनको बचाने में देरी की। अब इन सभी पहलुओं की जांच होगी। निश्चित एसआईटी जब जांच करेगी तो ये सब पुलिस की भूमिका पे जांच होगी, जो बचाव दल टीम की गई थी उसकी जांच होगी, जो बिल्डर की भूमिका है उसकी जांच होगी, जो नोएडा अथॉरिटी की भूमिका है उसकी जांच होगी। और निश्चित पे इनका दोष कम नहीं हो जाता। इन्होंने जो अपराध किया है और इनकी तरफ से जो गलतियां हो गई हैं, जो अनदेखी की गई हैं, निश्चित तौर पर उसकी सजा इन्हें मिलेगी, जरूर इसके लिए इनको जिम्मेदार ठहराया जाएगा। लेकिन मैं जैसा कि आपसे चर्चा कर रहा हूँ, हमारे पास प्राइम न्यूज के पास जो एक्सक्लूसिव फुटेज मिले हैं उसको देखिए ध्यान से, और ये एक्सक्लूसिव फुटेज कैसे घटना के 3 घंटे पहले, 4 घंटे पहले की जो स्थिति है उसको फ्रेम बाय फ्रेम बयां कर रहे हैं। आप फुटेज में दिखा रहे हैं, हमारे पास जो फुटेज है उसमें गुड़गांव के उस बार की तस्वीरें हैं, जिसमें युवराज मेहता इंटर करते हैं 6:58 पे। उसके बाद वो जाके टेबल पे बैठते हैं, ऑफिस की पार्टी है जिसमें 49 लोगों को इनवाइट किया गया है। उस लिस्ट है हमारे पास, प्राइम न्यूज़ के पास वो लिस्ट है कि उसमें कौन कौन से गेस्ट शामिल हुए थे। उस लिस्ट में भी युवराज मेहता का नाम है। उसके बाद कैसे उस बार में टेबल जोड़कर ऑफिस पार्टी के लिए जगह बनाई जाती है, उस पार्टी में उनके दोस्त भी हैं और वो लोग भी उस पार्टी में शामिल हो रहे हैं। तो निश्चित तौर पे जब पुलिस की जांच होगी तो अब वो गुड़गांव भी जाएगी और उनके दोस्तों से, उनके बाकी जो कलीग्स थे उनसे भी पूछताछ होगी, उस ऑफिस में भी पूछताछ होगी जहां युवराज मेहता काम करते थे, और इन सभी पहलुओं की जांच की जाएगी। उसके बाद जो जिस बार में इन्होंने पार्टी की थी उनके भी ओनर से बातचीत होगी कि किस स्टेट में थे, निकलते समय उनकी स्थिति क्या थी। उसके बाद देख रहे होंगे कि आप फुटेज में हमारे पास वो तस्वीरें भी हैं कि कैसे कैसे उनकी गाड़ी जो है गुड़गांव से लेकर नोएडा तक पहुंची है। उन सभी सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जाएगा कि कहीं भी ऐसा तो नहीं है कि वहां पे कुछ ड्राइविंग में परेशानी हुई है, प्रॉब्लम हुई है, क्योंकि जब एक्सीडेंट हुआ है तो उसके बाद फ़ोन करना, गाड़ी से निकलना, निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं अपने बचाव की उन्होंने कोशिश की है। तो उस बचाने की कोशिश में कितने वो कामयाब हुए, कैसे वो गाड़ी के छत पे आए, कैसे उन्होंने फ़ोन किया, कैसे उन्होंने सब कनेक्ट किया, ये सब इन सभी पहलुओं की जांच होगी। निश्चित तौर पे जब एसआईटी इन सब पहलुओं की जांच करेगी तब ये सारे भेद खुल के आएंगे। लेकिन प्राइम न्यूज़ जो आपको फुटेज दिखा रहा है वो अपने आप में बहुत ही एक्सक्लूसिव है और ये पूरे जो घटनाक्रम पर एक बहुत बड़ा कह लीजिए एक बहुत उसके लिए बहुत ही बड़ी एक कड़ी बन गई है। ये फुटेज बन जाएगा एक बहुत ही अहम कड़ी बन जाएगी और इस कड़ी को जोड़ते हुए पूरे पुलिस जो है या एसआईटी की टीम जो है एक पूरे घटनाक्रम की तस्वीर जो है वो लोगों के सामने रख पाएगी। ओम प्रकाश जी, देखिए अफसोस ये अंत नहीं है, क्योंकि फिर एक बार फिर से बेजान रिपोर्ट आएगी, अधिकारियों के इधर से उधर ट्रांसफर होंगे, लेकिन जो एक महत्वपूर्ण कड़ी होती है, जो आरोपी होते हैं, जिनकी जिम्मेदारी होती है कि घटनाओं को किस तरीके से बचाया जाए, लोगों की जान को किस तरीके से बचाया जाए, सिग्नल बोर्ड लगाए जाए, वहाँ पर स्याही लगाया जाए या फिर स्ट्रीट लाइट लगाए जाए, ऐसे में जो जिम्मेदार होते हैं उन पर किस तरीके से कड़ी कार्रवाई होगी, क्योंकि कहीं ऐसे ना हो फिर कल को कोई और एक और युवराज मेहता इस घटना का शिकार हो जाए। निश्चित तौर पे जो नोएडा अथॉरिटी की जिम्मेदारी है या जो बिल्डर की तरफ से जो कमी की गई है या जिस तरह से गड्ढे बने हुए हैं या जो बिल्डिंग का कामकाज होता है या जब भी वहाँ पे बेसमेंट की खुदाई होती है तो जो प्रिकॉशन लेना होता है, जो साइन बोर्ड लगाना होता है, जो लाइटिंग करनी होती थी वो नहीं थी।
इसीलिए ये एक एक्सीडेंट का कारण बना। धुंध में उनकी गाड़ी जो बैरिकेटिंग, ये कह लीजिए छोटी सी जो नाले थी उसको पार करके गड्ढे में चली गई और वहां पे गाड़ी डूब गई, एक्सीडेंट हो गया। लेकिन ये तो एक घटना है, आगे कैसे इसको रोकना है, आगे दूसरे इलाकों में कभी इस तरह की घटना होगी, निश्चित तौर पे इसको लेकर कोई ना कोई एसओपी तैयार करना पड़ेगा नोएडा अथॉरिटी को, और ये बताना, ये मतलब ये जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि आगे इस तरह की कोई घटना दुर्घटना ना हो। इसके अलावा मैं एक बात और यहाँ बता दूं, इस मामले में सीएम योगी ने ही तुरंत फौरन जो है एक्शन लेना शुरू कर दिया। जैसे ही ये मामला उनके संज्ञान में आया, तुरंत उन्होंने एसआईटी का गठन करवाया और इसकी जांच शुरू करवाई। जितने भी कह लीजिए कि प्राइमरी लेवल पे जो इन्वेस्टिगेशन होता है, पहली जो जांच होती है, उसमें जो अधिकारी की भूमिका थी उसमें कि ये जिम्मेदार लोग हैं, जिनकी भी इन कामों को लेकर जो आपने इशू उठाया, चाहे वो स्ट्रीट लाइट का हो, बैरिकेटिंग का हो, उनको लेकर फौरन एक्शन लिया गया। बिल्डर को अरेस्ट कर लिया गया, नोएडा के सीईओ बिल्कुल ओम प्रकाश जी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस घटना को लेकर बहुत ही ज्यादा संवेदनशील हैं। एसआईटी का गठन किया गया है, कल भी हमने देखा एसआईटी मौके पर पहुंची, मौके का मुआयना किया गया। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो देखिए, घटना से पहले की जो तमाम सीसीटीवी फुटेज हैं वो प्राइम न्यूज के पास मौजूद हैं। पार्टी में कितने लोग मौजूद थे ये भी प्राइम न्यूज के पास पुख्ता सबूत है, और पार्टी के में खर्च कितना हुआ उसका बिल भी प्राइम न्यूज के साथ मौजूद है। इससे पहले जो तमाम आपने सीसीटीवी फुटेज देखी, ब्लिंक्स देखी, वो तमाम प्राइम न्यूज के पास मौजूद है। एक के बाद एक तमाम हम उस जो बेगुनाह हैं या फिर जो गुनहगार हैं उनको हम धरातल पर लाकर रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए ओम प्रकाश जी। फिलहाल मेरे साथ सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए प्राइम न्यूज के साथ। नमस्कार।